से ठीक पहले माता सीता का मंदिर बनाने का फैसला लिया। नीतीश कैबिनेट ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मां सीता के भव्य मंदिर निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता सीता के मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। हालांकि इसी साल की 9 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में गृहमंत्री अमित शाह पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बहुत जल्द सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनेगा। अब नीतीश कैबिनेट में भी इसको मंजूरी मिल गई है। यह मंदिर 67 एकड़ में क्षेत्र में फैला होगा, लेकिन विपक्ष मंदिर की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 6 महीने बाद बिहार में चुनाव हैं और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह सब हो रहा है। ऐसे में आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या राम मंदिर की तरह मायके में सीता मैया का मंदिर एनडीए का मास्टर स्ट्रोक है और मंदिर निर्माण से किसका नफा और किसका नुकसान होगा? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बाईस जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसी के साथ 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, क्या इसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा? और अगर बनेगा तो कब? बातें तो बहुत दिनों से हो रही थी, अब बनेगा तो तब बनेगा माता सीता का मंदिर। लेकिन उम्मीद की किरण तब जगमगा उठी जब 9 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुत जल्द सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनेगा। कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह के बयान के 47वें दिन नीतीश कैबिनेट ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी के सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जो मां सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया गया है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। अब चुनाव आया है तो मंदिर की चर्चा चल रही है। कांग्रेस के नेता फैसले पर तंज कस रहे हैं तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इसके लिए तो तेजस्वी यादव ने ही काम किया था। राजद तो पहले ही से प्रयत्नशील था और उसके लिए काम भी तेजस्वी ने किया। ये लोग भूल जाते हैं। जबकि बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार का ये फैसला मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं केवल है, यह एक ऐसा आस्था का केंद्र है जो अयोध्या और सीतामढ़ी के इतिहास में दफन हुए वो रिश्ते आज पुनः पुनर्स्थापित हो जाएंगे। माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का फैसला कर बिहार सरकार करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने जा रही है। अब चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष इस फैसले को चुनाव से जोड़कर देखेगा ही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, मां सीता के मंदिर निर्माण पर सियासत क्यों हो रही है? माता सीता का मंदिर अगर बन रहा है तो उस पर सियासत क्यों हो रही है? 6 महीने बाद चुनाव है, क्या इसीलिए मंदिर निर्माण कराया जा रहा है? विपक्ष की ओर से यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या मंदिर दिलाएगा एनडीए को फिर से सत्ता? मंदिर निर्माण से वोटों का ध्रुवीकरण होगा क्या? सीता मंदिर से किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, यानी कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता उत्पल बल्लभ और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ।
तभी ये सवाल उठने लगे थे कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, क्या इसी तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा, और अगर बनेगा तो कब बनेगा? इसी साल की 9 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बहुत जल्द सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनेगा। अब नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, फिर टाइमिंग पर सवाल क्यों? देखिए, माता सीता का मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, ये जो भी सनातन धर्मावलंबी होंगे वो सभी लोग इस पे एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन टाइमिंग, वास्तव में मैं बार बार बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का टाइमिंग जो होता है वो बहुत सवाल छोड़ जाता है। मामला यहाँ पे मंदिर निर्माण का नहीं है। आप 11 सालों से सत्ता में है, बावजूद इसके जिस तरीके से आप इस मुद्दे को टालते रहे, चूंकि यहाँ पे तो कोई वोट बैंक की राजनीति उनकी हो नहीं पा रही थी। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान वाली मामला है नहीं, यहाँ कोर्ट में कोई मामला है नहीं, यहाँ पे कोई भू अर्जन का मामला भी नहीं है, यहाँ कोई विवाद भी नहीं है हिंदू मुस्लिम का। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसे ठंडे बस्ते में डाली हुई थी। लेकिन अब जब चुनाव आए हुए हैं तो उन्हें लगता है कि राम जी के तर्ज पे, चूंकि लगातार ये मांग होती रही है बिहार में, कंटिन्यूअस में सीतामढ़ी के लोग भी मांग करते रहे, या जो भी मिथिला के क्षेत्र के लोग हैं वो मांग करते रहे कि मंदिर निर्माण हो। लेकिन जब चुनावी साल आया तो अब भारतीय जनता पार्टी को याद आया कि भाई इससे भी वोट मिल जाएगा, ध्रुवीकरण में आराम रहेगा बिहार में, क्योंकि उस इलाके में उन्हें इसका फायदा मिलेगा, ये सोच है। तो इसलिए टाइमिंग पे सवाल उठता है। बाकी विकास हो, बहुत सारे ऐसे, मैं तो बक्सर से आता हूं, मैं बार बार बोलता हूं ये बात कि बक्सर में राम रेखा घाट है जहां राम जी के चरण पड़े हैं, वहीं पे राम जी का आज भी चरण का रखा हुआ है निशान, उसका भी विकास हो, तमाम सर्किट्स का विकास हो, रामायण सर्किट का विकास हो, उसमें बक्सर को भी जोड़ा जाए, उसमें सीतामढ़ी को भी जोड़ा जाए, तमाम क्षेत्रों को जोड़ा जाए, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनावी साल में कम से कम इस तरीके के ध्रुवीकरण राजनीति से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को विकास के और भी मुद्दे हैं, बिहार में फैक्ट्री भी खोला जा सकता है, उस पर भी चर्चा हो जाए। कांग्रेस भी ये कर सकती थी, आरजेडी भी कर सकती थी, अपने मैनिफेस्टो में डाल देते। अगर आपको लग रहा है कि उनको फायदा हो जाएगा चुनावी, तो आपको भी चुनावी फायदा हो सकता था। हम लोगों का मैनिफेस्टो बन रहा है, मैनिफेस्टो के लिए कमेटी का भी गठन हो चुका है, उस पे काम चल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोकहित से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए, वो सभी उसमें रहेंगे, हमारी आस्था से भी जुड़े हुए विषय रहेंगे। तो इस तरीके मंदिर निर्माण से भी जुड़े हुए मुद्दे रहेंगे उसमें, बहुत सारे मुद्दे हैं। उस मुद्दों को मैं, चूंकि अभी हमारा ग्राउंड पर जाके लोग उसके लिए सर्वे कर रहे हैं, तमाम मुद्दे ले रहे हैं, महिलाओं से अलग संवाद हो रहा है, युवाओं से अलग संवाद हो रहा है, एनजीओ से भी संवाद हो रहा है कि समाज में किन क्षेत्रों में उत्थान के काम करने हैं, उनको तमाम चीजों को हम लोग इनपुट करते हैं और करते आए हैं। आप कभी भी पढ़िएगा हमारा मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, या इस बार संयुक्त रूप से महागठबंधन का भी, तो आप देखिएगा वो सभी परिलक्षित होंगे। ठीक है अभिषेक झा जी, सवाल चूंकि 6 महीने बाद चुनाव है इसीलिए उठ रहे हैं और टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, तो पहले घोषणा क्यों नहीं? अब 6 महीने चुनाव रह गया है तो तभी आखिर में ऐसी घोषणा क्यों की गई? अभिषेक जी, सरकार की किसी भी योजना को लेकर सवाल नहीं उठाते हो। बात टाइमिंग की नहीं है, बात इनकी नीयत की है। चाहे बिहार में कोई भी विकास के कार्य हो, विपक्ष का एक ही काम है सवाल उठाना। खैर ये सवाल उठाते रहे। पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री जी अपनी प्रगति यात्रा के दरमियान सीतामढ़ी गए थे और पुनौरा धाम आस्था का एक केंद्र है, जगत जननी मां जानकी की प्राकट्य स्थली है। संयोग से मेरा भी बहुत जुड़ाव उस जिले से है, चुनाव लड़ने का भी मौका उस जिले से मिला था मुझे, तो मैं इस मर्म को समझता हूं। वहां जाकर मुख्यमंत्री जी ने पुनौरा धाम के विकास की घोषणा की थी और उसके तहत आज बिहार की सरकार ने, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं सब लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि जिस एजेंसी ने राम मंदिर क्षेत्र के विकास की कार्य योजना बनाई थी उसी को काम दिया जाए, ताकि उसी तर्ज पर यहां भी पुनौरा धाम का विकास हो सके। ये तो हर्ष का विषय है, इसको राजनीति से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? आस्था का विषय है। जो लोग भी उस इलाके से आते हैं या बिहार के जो भी आम जनमानस है वो तो इसको आस्था के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये राजनीति से देख रहे हैं। असल में हमारा मानना है, हम सब बहुत प्रसन्न हुए कि अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन हम बिहार की संस्कृति में विश्वास रखते हैं जहां फूफा जी की इज्जत तो है ही, लेकिन बुआ जी की भी इज्जत होनी चाहिए। और हम मानते हैं कि जिस तरह
गौरी के बिना शंकर नहीं, राधे के बिना श्याम नहीं, ठीक उसी तरह सिया के बिना राम नहीं। अगर राम भगवान का मंदिर इतना भव्य है, इतना शानदार बनकर तैयार हुआ है, तो यह जरूरी है, लाजमी है कि माता सीता का भी मंदिर, उनकी प्राकट्य स्थली जो है उसका विकास इसी तरह होना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में एक सकारात्मक संदेश जाए और सचमुच लोगों की आस्था का सम्मान हो सके। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू, भाई जिस क्षेत्र में इस तरह का विकास होगा, निश्चित रूप से पूरे जिले के लोग इससे लाभान्वित होंगे, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। अभी आपने देखा कि केंद्र की सरकार ने सीतामढ़ी और अयोध्या को जोड़ने के लिए जो रेल परिचालन है उसके लिए हरी झंडी दी है, योजना बनाई है। तो ये सारी बातें हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव है और इससे बिहार का जो आम जनमानस है वो खुश हो रहा है। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी, इनके तो पेट में दर्द होता है, इनको लगता है अरे ये विकास के काम, उसकी खिलाफत नहीं कर सकते, सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, टाइमिंग गलत है, इनकी नीयत गलत है। अरे क्या गलत नीयत है भाई? सरकार योजना लेकर के आती है और जनता इससे कनेक्ट होकर के वोट देगी नहीं देगी, जनता के हाथ में है। आप पहले ही अपनी बेचैनी क्यों जाहिर कर रहे हैं कि सरकार ये सारे काम करेगी और जनता का पूरा वोट लेकर चली जाएगी? कुल मिलाकर संतोष जी, इन लोगों ने पहले ही हार मान ली है कि सरकार काम करेगी, जनता का रुझान सरकार की तरफ होगा और इनकी हार चुनाव में होगी। उत्पल वल्लभ जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं, विपक्ष के साथियों पर भी बनी रहे, हम इसकी कामना करते हैं। उत्पल वल्लभ जी, पूरे 5 साल सरकार काम कर रही है, तो आखिरी 5 महीने में या 6 महीने में अगर कोई योजना लेकर आ रहे हैं तो फिर उस पर टाइमिंग पर सवाल। और दूसरा, आपके प्रवक्ता तो ये भी कह रहे हैं, शक्ति यादव, कि ये जो परियोजना है ये तेजस्वी यादव इस पर काम करना चाह रहे थे, ये उनकी सोच है। ठीक, हेलो, बोलिए वल्लभ जी, बोलिए। संतोष जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही मुझे जी। देखिए, तेजस्वी जी, हमारे प्रवक्ता ये नहीं कहे हैं कि काम करना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा है कि एज ए पर्यटन मंत्री तेजस्वी जी ने काम कर दिया है। अच्छा। जब 17 महीने की सरकार चल रही थी, उस समय 75 करोड़ रुपया मां जानकी के मंदिर के लिए तेजस्वी जी ने पर्यटन मंत्री के तौर पे दिया, जिस पैसे को अभी तक ये लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। और उतना ही नहीं, टूरिज्म पॉलिसी जो तेजस्वी जी अपने समय लाए, उस टूरिज्म पॉलिसी में बिहार के जितने भी इस तरह के सर्किट हैं, धार्मिक सर्किट हैं, उनको जोड़ने का काम उस पॉलिसी में लाए। और इसके साथ में ही वहां उस क्षेत्र के आर्थिक विकास भी होता, सांस्कृतिक विकास भी होता। ये सिर्फ मामला धर्म का नहीं है, ये संस्कृति का भी मामला है और आर्थिक विकास का भी मामला है। ये इससे आर्थिक विकास भी जुड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए हमारे नेता टूरिज्म पॉलिसी लाए और तत्काल 75 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से दिए, जिसको इन लोगों ने अभी तक खर्च नहीं कर पाए। और हमको लगता है कि अभी तक हम सरकार में और सत्ता में होते तो ये काम कर दिए होते। तो आप सीता मंदिर बनाने के पक्ष में हैं, उस पर काम बनाने के पक्ष में नहीं है। अगर हम सत्ता में होते तो अभी तक बना दिए होते, और उस पर हम लोगों ने पहल कर लिया। हमारे नेता 75 करोड़ रुपया दे चुके हैं उस पर, जिसको इन लोगों ने खर्च नहीं किया है। आप बता कीजिए। यह है कि उस पर काम देरी से चल रहा है। बिल्कुल ठीक, मतलब कांग्रेस टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, आप उनसे एक कदम आगे कि देरी से काम क्यों चल रहा है इस पर। ठीक है, असितनाथ तिवारी जी, जवाब दीजिएगा, देरी क्यों हुई जब तेजस्वी यादव ने पर्यटक मंत्री रहते हुए पैसा 75 लाख करोड़ अगर उसको इशू कर दिया था। गलत 75 करोड़ उन्होंने दिया, 75 करोड़ रुपए इशू कर दिया था। मैं माफी के साथ करेक्ट कर देता हूं, भविष्य में ये लाख करोड़, 1000 करोड़ भी होता। ठीक है, मैंने माफी के साथ उसको करेक्ट कर लिया। असितनाथ तिवारी जी, जवाब दीजिएगा, जब फिर इस पूरी परियोजना में लेट लतीफी क्यों हुई? संतोष जी, पहले तो कांग्रेस का जवाब दे दूं, जो हमारी टाइमिंग पर सवाल उठा रही। 1947 में देश आजाद हुआ और 2005 तक कुछ समय बीच का अगर छोड़ दे तो यही लोग सरकार में रहे। इतने लंबे अरसे तक शासन करने के बाद इन्हें इतना टाइम भी नहीं मिला कि सीता की जन्मस्थली का थोड़ा भी विकास कर देते। जहां देवी सीता का जन्म हुआ, उधर ध्यान देने का टाइम जिन्हें 60 वर्षों तक नहीं मिला, वो आज हमारी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ये कितना हास्यास्पद है। इनको किसी ने रोका था क्या? यही कर देते विकास। क्यों हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम तो ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं? भाई, आप ही कर देते। आप तो 60 साल शासन में बैठे रहे, आपने क्यों नहीं किया? इसका जवाब आपको देना चाहिए। किसने आपको रोका था?
आपको रोका था तुष्टीकरण में। हम पुष्टिकरण करते हैं, तुष्टीकरण नहीं। और हम कैसे पुष्टिकरण करते हैं? हम सिर्फ मैया सीता के जन्म स्थान का मंदिर नहीं बनाते हैं। पटना में जो हज हाउस बना है ना, वो भी हमने ही बनाया है। और जब हमने हज हाउस बनाया तब ना तो इन्होंने टाइमिंग को लेकर कोई सवाल उठाया, ना इन्होंने पोलराइजेशन का कोई मुद्दा उठाया। हज हाउस बनाने में इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे हिंदुओं के लिए कुछ बनाने की बात हो जाएगी, टाइमिंग पर भी सवाल उठाएंगे, इन्हें पोलराइजेशन की भी चिंता हो जाएगी। इससे ये साबित होता है कि तुष्टीकरण के नशे में ये इतना डूब गए कि ये देश का धर्मनिरपेक्ष संस्कार भूल गए। इन्हें याद ही नहीं रहा कि ये देश पंथ निरपेक्ष है। और ये बस तुष्टीकरण हमने किया, पुष्टिकरण हज हाउस हमने बनाया, वो भी उन्होंने नहीं बनाया, वो उनके लिए भी नहीं बनाया, उनके लिए भी बना दिया होता, वो भी नहीं बनाया, वो भी हमने ही बनाया है। पहले तो ये कि जिन्हें 60 वर्षों का समय मिला उन्होंने क्यों नहीं बनाया, बता दे। दूसरी बात यह है कि जब हम हज हाउस बनाते हैं तब ना तो आपको पोलराइजेशन की फिक्र होती है, ना आप टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। जैसे ही हम मंदिर बनाने जाते हैं आपको बड़ी चिंता होने लगती है कि हम ध्रुवीकरण करने लगे जी, टाइमिंग बड़ा खराब है जी। अब मैं दे रहा हूं, राजद के हमारे जो साथी हैं बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अच्छा लगा उनके साथ बैठ के, कम से कम चिल्ला उल्ला नहीं रहे, ऐसे लोग डिबेट में आने चाहिए। तेजस्वी यादव जी जब मंत्री रहे, इनका दावा है कि उन्होंने 75 करोड़ रुपया उसके लिए एलोकेट किया। क्योंकि मैं इस समय उसकी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है कि सही में उन्होंने किया है नहीं किया, इसलिए इनकी बात पर मैं अगर विश्वास कर भी लूं तो मंत्री में पता करके आना चाहिए था आपको। धाम में मंत्री रहते सीतामढ़ी में तेजस्वी जी ने क्या कर दिया? कब गए वो, कब देखने गए सीतामढ़ी जहां मां जानकी, कब गए देखने? उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इन लोगों की तकलीफ क्या है देखिए, इन्हें हज हाउस बनाने पर कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें भी नहीं होगी, हमें भी खुशी होती है बना के, लेकिन हमें मंदिर बना के भी खुशी होती है। और ये जैसे ही देखते हैं कहीं मंदिर बनने लगा, इनकी आत्मा तड़पने लगती है, मंदिर कैसे भारत में बन जाएगा, भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए जी, मां जानकी का मंदिर कैसे बना दिया। अब ये परेशान है। देखिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसे हम मजबूत भी करेंगे, उसे हम विकसित भी करेंगे। उत्पल जी आऊंगा आपके पास, उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार जी मैं आपके पास आता हूं, चूंकि हम एक बात और मैं बोल जी जल्दी से रखिएगा क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास एक भी बार नहीं गया। हम पटन देवी मंदिर को सीधा वैष्णो देवी मंदिर से जोड़ने जा रहे हैं, उस दिन राजद कांग्रेस वालों को और बेचैन आप देखिएगा। ठीक है डॉक्टर संजय जी, टाइमिंग पर सवाल क्या सिर्फ राजनीति का हिस्सा है या फिर चूंकि 6 महीने बाद चुनाव है उसकी वजह से टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो एक का वर्ग है वो वोट बैंक उस पर सेंधमारी हो सकती है? दूसरा सवाल ये भी है मेरा, क्योंकि बिहार हो या पूरा देश हो, चुनाव तो कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं, कभी उपचुनाव है, कभी पंचायती चुनाव है, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, कभी इस स्टेट में चुनाव, कभी उस स्टेट में चुनाव। अगर चुनाव देखते रहेंगे तो फिर काम कब होगा? देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो भी हमारे यहाँ जो धरोहर है, जो धार्मिक जो मिट्टी है, और अगर वो किसी भी कारण से किसी कालखंड में उपेक्षा का शिकार रहा तो मैं मानता हूं कि उसके लिए उस समय के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेवार हैं, वो जिम्मेवारी से अपने को नहीं बचा सकते। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उस स्थान के लिए, चूंकि उसका नाम पुण्य रसा या पुण्य उर्वरा है, चूंकि अपभ्रंश में पुनौरा पुनौरा करते हुए वो धाम पुनौरा धाम हो गया। तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि शक्ति जहां प्रकट होती है और वो मिट्टी है बिहार की, और उस पर भी सवाल, मैं सहमत नहीं हूं, सवाल उठाते रहिए, आप राजनीति करनी है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन ये तो गर्व का विषय है सारे बिहारियों के लिए। ये कोई बंटने की जरूरत नहीं है कि हम पक्ष में हैं हम विपक्ष में, ये पूरे बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि शक्ति बिहार में प्रकट होती है, मतलब शक्ति की भूमि है ये बिहार। और लोकसभा के चुनाव में एनडीए का जो प्रमुख मुद्दा था, उस मुद्दे में एक मुद्दा ये था कि हम अगर फिर से हमें अगर बहुमत मिलता है, लोकसभा में हम अच्छा करते हैं, तो हम पुनौरा धाम का ये पुनर्निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे। कल 120 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट में मिली है। पहले भी मंजूरी तो कैबिनेट देती है ना, तो अगर कैबिनेट ने 75 करोड़ की भी मंजूरी दी होगी वो डॉक्यूमेंट में होगा, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है।
लेकिन हाँ एक सत्ता में है, आप पता कर लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, कैबिनेट ने दी होगी मंजूरी, वो रिकॉर्ड में होगा वैसा साथ में सत्ता में। हाँ लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो केवल हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि बिहार रोजगार के जिस मुहाने पर खड़ा है, वो पर्यटन का एक बड़ा अगर केंद्र बनेगा तो न केवल हमारा सांस्कृतिक धार्मिक बल्कि आर्थिक क्षेत्र के रूप में वो इलाका विकसित होगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। अगर वो 67 एकड़ में वो निर्माण देखते हुए पर्यटन पॉलिसी बनाई गई थी तेजस्वी जी के नेतृत्व में। उत्पल जी, अभी असनाथ तिवारी जी ने आपकी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। एक बार डॉक्टर साहब, चूंकि 15 मिनट बाद मैं उनके पास पहुंचा हूं, कम से कम उन्हें बोल तो लेनी दीजिए। डॉक्टर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, तो अगर अयोध्या से लोग चलेंगे और अगर वो बिहार के उस पुनौरा धाम में जाएंगे, सीतामढ़ी जिले का, और एक सर्किट बनेगा, वो पर्यटक आप ही के संसाधन का उपयोग तो करेंगे, वहां पर होटल बनेंगे, वहां पर छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां का आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, और उस इलाके का अगर निर्माण होता है तो बिहार का निर्माण होता है। इसलिए इसको टाइमिंग, राजनीति इससे थोड़ा अलग हट करके देखिए। ठीक है, जब जाके कभी सवेरा अगर आपको लगता है कि एनडीए ने राजनीतिक मंशा से ही इसको किया, ठीक है, करने दीजिए, भला तो बिहार का होगा। अगर बिहार का भला होता है तो बाकी चीजों को थोड़ा छोड़िए और मूल चीजों पर आइए कि आपका जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक धरोहर है, अगर उससे आर्थिक समृद्धि भी आती है बिहार में, तो इससे सारे बिहारियों का भला होगा। बिहार इस पर गर्व करेगा, फक्र करेगा। ठीक। डॉक्टर स्नेहशीष बर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी असनाथ तिवारी जी कह रहे थे कि हज हाउस की जब हज हाउस बनाया गया तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था उसकी टाइमिंग को लेकर। आज चूंकि माता सीता का मंदिर बन रहा है, इसीलिए टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे बोलने में कभी कभी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। ये हज हाउस को जब माता सीता के मंदिर से जोड़ देते हैं तो समझ पे थोड़ी सी डाउट हो जाती है कि आखिर मंदिर को हज भवन से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये कोई मस्जिद से आप जोड़ते तो थोड़ा सा हम सुन भी लेते, समझ भी लेते इन चीजों को। अब इन चीजों को जोड़ने में दूसरी बात एक मैं बता देना चाहता हूं कि हज हाउस राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। उत्पल जी ने सही कहा कि 72.47 करोड़ रुपए सितंबर 2023 में आवंटित हुए थे, उस पर काम क्यों नहीं हुआ? विकास पे अगर वास्तव में आपके मन में प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, तो कम से कम इन पे कार्य में जो तेजी लानी चाहिए थी वो दिखानी चाहिए थे। लेकिन ये चीज भारतीय जनता पार्टी को चुनावी स्टंट लगता है कि चुनाव से पहले वो तरह तरह के भाषण दे देंगे, तरह तरह की बातें कर देंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि निश्चित तौर पे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसका विकास हो, माता सीता जी का विकास हो, मंदिर का, बक्सर में भी विश्वामित्र जो श्री राम के गुरु थे उनका विकास, उनके स्थली का विकास हो, वो तो हम लोग भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, जो भी सनातनी है वो सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति ना करें, विकास की बात कर रहे हैं। विकास में आप इतना ही अगर ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। रोजी रोजगार पे इतना ही अगर आपको चिंता है तो वो ईवी चालू करा दीजिए। जितने चीनी मिल बंद है, जितने मिल बंद है, जितने कारखाने बंद है, कि मेरी तो कामना है कि माता सीता की जो कृपा है वो समस्त बिहार वासियों पर रहे और खासकर हमारे विपक्ष के साथियों पर भी रहे, कि उनका चश्मा एकदम राजनीतिक हमेशा ना रहे, उनके मन के अंदर भी श्रद्धा और निष्ठा रहे। नहीं अभिषेक जी, वो ये पूछ रहे हैं कि सितंबर 2023 में 72 करोड़ रुपए इसको लेकर इशू हुआ था, उस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लोग इस पद्धति को समझते ही नहीं है कि ताली कप्तान को तो गाली किसको। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सरकार की अगुवाई वही कर रहे हैं। अब अगर तेजस्वी जी इस तरह से क्रेडिट लेने लग जाए तो लेने में कौन इनको रोक सकता है? और मैंने आपको क्या कहा कि हम चाहते हैं कि सीता माता की कृपा इन पर रहे ताकि इनके अंदर की बेचैनी कम रहे, डर कम रहे। और जिस तरह से इनको लग रहा है कि इस स्टेप के बाद से इनकी हार सामने है, तो हम चाहते हैं कि सीता माता की कृपा इन पर बने, उनका भी कल्याण हो। इनको इस आप इसको चुनावी स्टंट क्यों मान रहे हैं?
आपने इसकी टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाया? आप कहिए कि सरकार का फैसला बढ़िया है, आप कहिए मैं आपको चुनौती देता हूं, या राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये इस बात को स्वीकारें, या तो ये हाँ कहें या ना कहें। सरकार की तरफ से ये फैसला किया गया है 67 एकड़ भूमि का विकास होगा, अभिषेक भाई पुनौरा धाम का विकास होगा। अभिषेक भाई कहिए कि ये अच्छा कदम है या नहीं कदम है? कहिए ना भाई, अच्छा कदम है कि नहीं है, अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, उत्पल जी जवाब ये दीजिएगा कि अगर दे रहा है दुरुस्त है तो फिर उस पे ऑब्जेक्शन क्यों है? इसे पूछिए कि इनमें है क्षमता तो कहे कि आप खुश है ना? संतोष चाह रहे थे, तेजस्वी यादव चाह रहे थे, वो उत्पल जी ठीक है, देरी से किया काम हो रहा है, कर तो दिया। मौका दीजिए, मैं बता रहा हूं ना। संतोष जी अभिषेक भाई वहां से चुनाव भी लड़े हैं, सीतामढ़ी तिरहुत क्षेत्र से चुनाव भी लड़े हैं। ये बताएं कि वो पूरी राशि खर्च भी कर पाए कि नहीं कर पाए, इस पर वो जवाब दें। अच्छा काम हो रहा है कि नहीं उत्पल जी? अभी तो हुआ नहीं, आपने घोषणा किया, हमने घोषणा हमने की है, तो ये अच्छा है कि बुरा है बताइए? तो उससे पहले हम लोग लोकसभा चुनाव का आप देख लीजिए, अभी अच्छा हो रहा है कि नहीं बताइए? लोकसभा चुनाव में भी अच्छा हो रहा है, तेजस्वी जी मन से कहे थे सीता माता की कृपा, मां जानकी की मंदिर भव्य यहाँ बनेगी। उसके पहले एज ए पर्यटन मंत्री रहेगी, अच्छी बात है। एज ए पर्यटन मंत्री उन्होंने जो राशि दिया है उसको खर्च भी कर पाए कि नहीं, इसका जवाब दीजिए आप। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इसका जवाब दीजिए कि आप वो राशि खर्च कर पाए है कि नहीं? आपसे बड़ी राशि खर्च करेंगे? अरे तो करेंगे, बड़ा विकास करेंगे में चलते हैं भाई, हमेशा यही है। 15 लाख देंगे, 15 लाख हमारी जो सोच है वो 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लगते हैं सब लोगों को आवाज देंगे। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, दे रहे हैं, हम लोग करने में विश्वास करते हैं। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता असिद्धार्थ तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। सितंबर 2023 में अगर राष्ट्रीय 72 करोड़ से ज्यादा की अगर आवंटित की गई थी तो फिर देरी क्यों हुई थी? नौकरी दीजिए तेजस्वी जी का जो देखिए संतोष जी, मैंने पहले ही कहा कि वो मुझे याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन पहले उठाया, हाल ही में सीतामढ़ी से लौटा हूं और ये मंदिर का मुद्दा जो है ये धार्मिक मामला को देखते हुए, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं सीतामढ़ी गया था और पुनौरा धाम भी गया था। जोड़ते हुए टूरिज्म पॉलिसी के तहत तेजस्वी जी ने लाया है और आज ये बात समझ में आई। मंदिर के तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से खूब चौड़ी सड़क बनाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा शेड बनाया गया है। श्रद्धालु जिन गाड़ियों से आएंगे उसके लिए बड़ा पार्किंग स्पेस दिया गया है। एक कुंड बनाया गया है, तालाब, वो बहुत बड़ा तालाब है। धर्मशाला किस्म का भी एक बड़ा निर्माण वहां किया गया है। जगमग करती लाइटें वहां लगाई गई और एक बड़ा ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है पूरी हरियाली के साथ। किसने बनाया है जरा इन दोनों से पूछ लीजिए। हम ही ने बनाया ना, हमारी ही सरकार में बना ना। कब बजट हुआ, एलोकेट हुआ, क्या हुआ आप नहीं जानता। मैं हाल की बात कर रहा हूँ। पिछले 3-4 वर्षों में पुनौरा धाम को हमने जितने फीता आपने 14 और 15 में काटा है, उसके बाद बताइए फीता काटने का क्या रेशियो रहा है? उत्पल जी अपने टाइम पर बोलिएगा ना, मैं समझ गया था मैंने आपको नहीं बोलता हूँ आपको, मैं खूब ध्यान से सुनूंगा, आप सुन लीजिएगा मुझे भी। पिछले 3 वर्षों में पुनौरा धाम का विकास जो हुआ है वो जाके आप अपने वहां के लोकल रिपोर्टर को कहिए, वो आपको कल वहां का विजुअल आपको भेज देंगे। इन 4 साल के पहले क्यों नहीं हो गया था? हमने लगातार प्रयास किया पिछले 10 वर्षों में, जमीन का अधिग्रहण करना, उसके बाद सड़कें बनाना, तालाब बनाना, करते करते इधर 3-4 सालों में तो ऐसा चमक गया है पुनौरा धाम की पूछिए मत। लेकिन ये मेहनत 10 वर्षों की है, 11 वर्ष से ये मेहनत चल रही थी। अब जाके पुनौरा धाम काफी अच्छा हो गया है। अब हम अयोध्या से उसे जोड़ने जा रहे हैं। पुनौरा धाम के लिए हमने बहुत कुछ कर दिया है। आप अगर मैं झूठ हूं तो कल अपने रिपोर्टर को भेजिए, वहां के स्टिंगर को मंगवा लीजिए खबर और कहिए असित ने डिबेट में बैठ के झूठ बोला। मैं तो ये भी कह रहा हूं, ठीक है, पुनौरा धाम का पर्याप्त विकास हुआ है और अब अयोध्या से भी हम जोड़ रहे हैं। और ये लोग जो बार बार प्रश्न खड़े कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक आदमी कह दे कि हज हाउस बनाना ध्रुवीकरण का काम था, आपने सिर्फ पोलराइजेशन के लिए हज हाउस बनाया। दोनों में से कोई एक आदमी कह दे। मंदिर बनाने पर आप कह सकते हैं, हज हाउस पर जरा कह दीजिए तो हम ठीक है, आपकी ईमानदारी। डॉक्टर संजय जी, पूरी डिबेट का अगर लबोलुआब निकालें तो टाइमिंग चूंकि महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है, और चुनाव से पहले अगर आप सत्ता में हैं और आप इस तरह का कोई आयोजन कर रहे हैं तो अगर उसका फायदा राजनीतिक तौर पर हो रहा है तो उसमें गलत भी क्या है? विपक्ष तो सवाल उठाएगा, टाइमिंग को लेकर के विपक्ष को सवाल उठाने की इजाजत लोकतंत्र देता है, वो सवाल उठाएं।
कि अगर मां जानकी के उस स्थली से सरकार के जो मुखिया हैं उनको इतना ही लगाव था, तो आखिर उसका रिनोवेशन पहले क्यों नहीं हुआ, आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों? तो ये सवाल उठाने का अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जागे तभी सवेरा। ये बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में हम लोग कह सकते हैं कि जगत जननी सीता का जन्म स्थली जहां हुई है, हम उस राज्य के वासी हैं। ये गर्व का विषय है, ये फक्र का विषय है। और दूसरी बात, जो अयोध्या के विकास के बाद जो उस इलाके का जो आर्थिक जो बेहतरी, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक जो उपजा है, जो प्रतिभा वहां का, उसको देखिए तो उसका रिफ्लेक्शन आपको पुनौरा धाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब पर्यटक निकलते हैं तो वो पर्यटक जाते हैं। इस बार मैंने देखा कि जो लोग प्रयागराज में गए वो अयोध्या भी गए। शायद इसके पहले भी कुंभ होता था, प्रयागराज लोग जाते थे, अयोध्या नहीं जाते थे। अगर पुनौरा धाम अगर वो बेहतरी के लिए तैयार हो जाता है, दिखता है कि देखिए ये माँ राम के पास गए लेकिन माँ के पास नहीं गए, तो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि माँ के बिना तो राम अधूरे हैं। तो अगर वो अयोध्या में जाएंगे दर्शन करने, तो माँ जगत जननी सीता का दर्शन करने अगर वो बिहार आएंगे, जिस मिट्टी से वो जन्मे, जिस मिट्टी में वो पैदा ली, तो ये तो हर बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक से आगे बढ़ करके आर्थिक जो विकास होगा बिहार का और उस इलाके का, उसके चश्मे से भी देखने की जरूरत है, उस नजरिए से भी देखने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, चुनाव के ही मंशा से अगर सरकार ने 120 करोड़ की राशि, 67 एकड़ जमीन का जो ये 51 शक्ति पीठों की मिट्टी ला करके अगर उस स्थान को अगर भव्य बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, तो बिहार की समृद्धि और बिहार के रोजगार में एक बड़ा कदम होगा। इसलिए मैं मानता हूं बिहार के रोजगार में बड़ा कदम होगा और ये बिहार के विकास में भी बड़ा कदम होगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से इस डिबेट को आगे बढ़ाना मुश्किल है। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर सीतामढ़ी का विकास होगा, माता सीता का मंदिर बनकर तैयार होगा और उसको अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जाएगा, उसकी तर्ज पर उसका निर्माण किया जाएगा, तो इससे न सिर्फ धार्मिक, न सिर्फ सामाजिक, बल्कि आर्थिक विकास भी होगा। और इस आर्थिक विकास का लाभ सबसे ज्यादा बिहार को होगा, वहां की आवाम को होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे